देखिए आज की ताजा खबर। जहां एक और हर कोई आज सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट को 2015 में आई हॉलीवुड वॉर फिल्म लिटिल बॉय से कंपेयर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक एस्पेक्ट है जिसे हर किसी ने मिस कर दिया। राज कपूर। जी हां, राज कपूर। फिल्म के रिलीज हुए टीजर से लेकर फिल्म के रीसेंट रेडियो सॉन्ग में हर जगह हर छोटी छोटी बात में सलमान खान ने दी राज कपूर के अरवारा और श्री 420 के एपिक लुक्स को ट्रिब्यूट दिया है। यहां तक कि इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान खुद भी इस बात से इनकार नहीं करते कि फिल्म में सलमान खान काफी तरह से आवारा और श्री 420 के राज कपूर से मिलते हैं। राज कपूर के सबसे बड़े फैन यानी कि कबीर खान बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट जैसी अपनी फिल्मों के जरिए किसी न किसी रूप में ट्रिब्यूट देते रहते हैं राज कपूर को। सलमान और कबीर ट्यूबलाइट के बाद एक और प्रोजेक्ट में साथ में काम करेंगे और राज कपूर ट्रिलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, है ना ये इंटरेस्टिंग न्यूज? कैसी लगी आपको ये खबर? हमें बताएं और कमेंट करें। और भी ऐसे ही बॉलीवुड की तेज तरार नजरों के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। कबीर खान की ट्यूबलाइट से तकरीबन 2 दशक बाद करण अर्जुन की जोड़ी वापसी कर रही है। इस फिल्म में शाहरुख का कैमियो रोल ही सही, पर एक बार फिर ट्यूबलाइट में सलमान और शाहरुख बड़े पर्दे पर एक साथ दिखने वाले हैं। आपको बता दें, इस फिल्म में शाहरुख का किरदार उस जमाने के फेमस मैजिशियन गोगिया पाशा से इंस्पायर्ड है और पर्दे पर उन्हें बखूबी उतारने के लिए शाहरुख ने अपने चेहरे पर टैटू भी करवाया था। तो इससे साफ पता चलता है कि शाहरुख इस फिल्म के लिए काफी डिटेल में गए हैं। इसके अलावा इस फिल्म में शाहरुख का किरदार सलमान के किरदार लक्ष्मण की काया पलट करेगा। हमारे लिए तो इन दोनों खान्स को इतने दिनों बाद कम समय के लिए ही सही पर स्क्रीन शेयर करते देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव जरूर बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। आनंद एल रॉय की शाहरुख खान के साथ डॉ फिल्म के लिए पहले तो कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा था, पर अपने डेट इश्यूज के चलते जब दीपिका ने इस फिल्म को छोड़ने का निर्णय लिया तब आलिया भट्ट का नाम कंसिडर किया गया। लेकिन बाद में आलिया ने डेट डायरी फुल होने के कारण बड़ी सफाई से इस फिल्म को अलविदा कह दिया। पर ये तो इस कहानी का एक पहलू है। दूसरे पहलू की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा शायद इसके पीछे दूसरी वजह हो सकती है। कुछ दिनों पहले आलिया ने बताया था कि वो प्रभास के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहती हैं और जब प्रभास की अगली फिल्म साहू के मेकर्स एक बॉलीवुड हीरोइन की तलाश में हैं, ऐसे में इस फिल्म के लिए शायद आलिया भट्ट का नाम कंसीडर किया जा सकता है। क्या तब भी आलिया ऐसे ही डेट इश्यूज दिखाएंगी? आपको क्या लगता है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। सलमान खान हो चुके हैं इस धमाकेदार रीमेक में फाइनल। एक बार फिर एक मलयालम फिल्म की रीमेक पर काम करेंगे सलमान। दुबई में ट्यूबलाइट के सॉन्ग लॉन्च पर सलमान ने बताया कि वे अब तक 2 मलयालम फिल्मों के रीमेक बॉडीगार्ड और क्योंकि में काम कर चुके हैं और अब वो पुली मुर्गम देखने वाले हैं। हालांकि सलमान ने इस फिल्म की रीमेक पर कोई कॉन्फर्मेशन तो नहीं की, पर उन्होंने इशारों में ये बता दिया है कि इस फिल्म की रीमेक बन सकती है। आपको बता दें, पुली मुर्गम साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की हिट फिल्मों में से एक है और इस फिल्म ने कई नेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सलमान पुली मुर्गम का रीमेक बनाएंगे? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले बिग बॉस प्रतियोगी स्वामी ओम को शुक्रवार शाम एक कार्यक्रम में दौड़ाकर पीटा गया। पहले तो मंच पर उन्हें फूल और मालाओं से स्वागत किया गया, पर उसी मंच के नीचे उनकी पिटाई। पर अफसोस, हवा में उड़ने और पानी पर चलने का दावा करने वाले स्वामी जी इस दिन खुद को बचा नहीं पाए। इस दिन स्वामी जी बुरी तरह थप्पड़ों से झुंझलाए और भागते नजर आए। उन्होंने कार में बैठकर भागने की भी कोशिश की, पर अपने बचाव में वो ये भी नहीं कर पाए क्योंकि तब तक लोग उनके कार का शीशा तोड़ चुके थे। इस हमले के बाद भी स्वामी ओम जी अपनी आदतों से बाज नहीं आए।
उनका बोल बच्चन अभी तक चालू है। उन्होंने इस हमले का आरोप सलमान खान और बाहरी दिल्ली के डीसीपी एमएन तिवारी पर लगाया है। स्वामी जी का कहना है कि सलमान खान ने आयोजकों को पैसे देकर उन पर जानलेवा हमला करवाया। खैर, अब ये देखना होगा कि इस हास्यकार आरोप के बारे में सलमान खान का क्या कहना है। आप हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। रीमा लागू अब हमारे बीच नहीं रही। इस बात को एक्सेप्ट करना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है ये समझना कि उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की उपस्थिति इतनी शर्मनाक क्यों रही। सिवाय आमिर खान, काजोल और ऋषि कपूर के इस दिन कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी रीमा जी के अंतिम वक्त में नहीं दिखा। हालांकि संजय दत्त ने रीमा जी को याद करते हुए एक मैसेज तो भेज दिया, पर खुद इस दिन ना आ पाए। शायद इंडस्ट्री वाले कहेंगे कि इतने कम समय में अपने जरूरी काम छोड़कर वे नहीं आ पाए, पर किसी के अंतिम वक्त में उनके साथ रहने से भी ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है। खैर, रीमा जी के इस अचानक देहांत से सोशल मीडिया पर मैसेजेस की बौछार आ गई, पर अफसोस इस दिन कोई भी इस बेहतरीन अदाकारा के अंतिम वक्त में उनके साथ नहीं दिखा। बॉलीवुड के रीमा जी के अंतिम संस्कार के वक्त इस शर्मनाक अनुपस्थिति के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। तो एक बार फिर वो समय आ गया है जब आप बॉलीवुड का सबसे ग्लैमरस अवार्ड शो यानी कि आईफा को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, आईफा अवार्ड्स इस बार 14 और 15 जुलाई को न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट किया जाएगा। नॉमिनेशंस की बात की जाए तो इस बार ए दिल है मुश्किल को सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है। बेस्ट फिल्म से लेकर बेस्ट एक्टर हर जगह ए दिल है मुश्किल नॉमिनेटेड है। पर गौर करने वाली बात तो ये है कि इस लिस्ट में सभी बड़े सितारे और उनकी मूवीज हैं, जैसे कि सलमान की सुल्तान, सोनम कपूर की नीरजा, शाहरुख खान की फैन, सुशांत सिंह राजपूत की धोनी। पर इस लिस्ट में ना ही हमें अक्षय कुमार दिखे और ना ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। रुस्तम को इस बार नेशनल अवार्ड मिला, जबकि दंगल साल 2016 की सबसे बड़ी हिट रही थी। पर खैर, अब आपकी बारी है। जल्दी से अपने फेवरेट मूवी स्टार्स और फेवरेट मूवीज के लिए वोट करिए और अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। अब ससुर जी अमिताभ बच्चन के नक्शे कदम पर चलेंगी बच्चन बहू ऐश्वर्या राय बच्चन। अब अमिताभ बच्चन की बजाय केबीसी को होस्ट करती दिखेंगी ऐश्वर्या। जी हाँ, इतने सालों से बखूबी कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करने के बाद अब इस शो के मेकर्स अमिताभ बच्चन को रिप्लेस करके अपकमिंग सीजन के लिए किसी फीमेल होस्ट को चाहते हैं। ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया है। हालांकि अभी तक इनकी तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, पर इस शो की सिग्नेचर लॉक किया जाए फीमेल वॉइस में सुनना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, केबीसी के इस नए होस्ट के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। शाहरुख खान ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी पहचान के, किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। बाहर के होने के बावजूद भी शाहरुख को लोगों ने अपना लिया है और आज वो बॉलीवुड के बेताज बादशाह हैं, किंग खान के नाम से मशहूर। अपने आप को उन्होंने खुद इस काबिल बनाया है कि आज अगर उनकी नेटवर्थ जान के लोग हैरान हो जाएंगे। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। तो आइए देखते हैं उनकी नेटवर्थ है क्या। नेटवर्थ। हम सब जानते हैं कि शाहरुख अच्छे एक्टर के साथ साथ अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। इसलिए शाहरुख की नेटवर्थ लगभग $750 मिलियन यानी कि 5100 करोड़ रुपीस है। क्यों हो गए ना शॉक? हाउस। शाहरुख मुंबई में रहते हैं, लेकिन वो कई सारी प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। उनकी मुंबई, दुबई और लंदन में प्रॉपर्टीज हैं। उनकी प्रॉपर्टी की एस्टिमेटेड वैल्यू अराउंड 150 करोड़ रुपीस है। कार्स। उनकी कार्स की लिस्ट में इंक्लूडेड है बगाटी वेरॉन और एक BMW स्पोर्ट्स कार। वेरॉन की कुल कीमत है 12 करोड़ रुपए, जो कि शाहरुख की नेटवर्थ का पार्ट है। इसे देख के हम कह सकते हैं कि वो वाकई दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं। क्यों है ना दोस्तों? आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें जरूर बताएं और कमेंट करें।
एस राजामौली की मैग्नम ओपस बाहुबली के बाद अब ये दिग्गज डायरेक्टर अपनी अगली फिल्म महाभारत की तैयारी कर रहे हैं। महाभारत 1000 करोड़ की फिल्म होगी जिसमें 3 सुपरस्टार रजनीकांत, मोहनलाल और आमिर खान होंगे। राजामौली ने इस फिल्म के लिए आमिर से बातचीत भी की थी, पर उन्होंने ये भी कहा था कि महाभारत एक महाकाव्य है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उन्हें बहुत सारी तैयारी करनी होगी। अगर सूत्रों की माने तो आमिर खान भी चुपके इस फिल्म की गहन रिसर्च कर रहे हैं। आमिर ने इस फिल्म में कृष्ण या कर्ण का किरदार निभाने की इच्छा जताई है। बता दें कि आमिर ने हाल ही में कहा था, मैं हमेशा राजामौली के काम का प्रशंसक रहा हूं। अगर वो महाभारत बनाते हैं तो मैं जरूर उसका हिस्सा बनना चाहूंगा, लेकिन मैं कृष्ण का किरदार निभाना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपकी आमिर के महाभारत के लिए इस तैयारी के बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। एस राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइज अब कैन में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। जी हाँ, इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली को कैन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। बाहुबली के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इस बात की अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन को इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में शोकेस किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की स्क्रीनिंग मार्च टू फिल्म यानी फिल्म मार्केट सेक्शन में कल किया जा चुका है और आज ही इस सेक्शन में इस फिल्म के सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी बाहुबली 2 की स्क्रीनिंग की जाएगी। आशा करते हैं कि फ्रेंच रिवियरा में भी लोगों को बाहुबली उतनी ही पसंद आए जितनी हमें। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपने सुझाव हमें बताएं जरूर और कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। और भी मसालेदार बी टाउन अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ।